बीजेपी काम करके दिखाती है, वादे जो करे हैं वो अभी तक पूरे हैं। प्रधानमंत्री और कार्य करने वाला विकास पुरुष इस भारत में ना था, ना होगा और ना रहेगा, क्योंकि उनके जैसा प्रधान सेवक पूरे देश में किसी कहीं नहीं मिल सकता आपको। लोकतंत्र वहीं खतरे में है जहाँ पे विपक्षी पार्टियां जीतती हैं, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जिस तरीके से यहाँ पर पड़पड़गंज में यहाँ पर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हो, तमाम बड़े बड़े नेता, विधायक और समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। जिस तरीके से गाड़ियों का यहाँ पर रैली निकलने वाली है, बाइक रैली निकलने वाली है, तमाम महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और युवा से लेकर बुजुर्ग कार्यकर्ता सभी यहाँ पर जो अपने पूरे जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर लोग खड़े हैं, भाजपा का जो नारा है उसको ऊंचा कर रहे हैं और भाजपा की रैली में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से आप लोग भारत यहाँ पर, जैसे राहुल गांधी भी एक यात्रा निकालते हैं, इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, क्या अंतर है दोनों रैलियों में? क्या आप जनता तक उद्देश्य लेके जा रहे हैं? 10 साल का कार्यकाल रहा, आने वाले 5 सालों का क्या वादा देंगे? देखिए जी, वादा का तो ये है, बीजेपी काम करके दिखाती है, वादे जो करे हैं वो अभी तक पूरे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं वो भी मना नहीं कर सकते, जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दा उन्होंने शुरू से लेके चले थे, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब उनके 2 MP थे, राम मंदिर 370, तो उन्होंने पूरा करा। जो एक कसौटी जैसे कहते हैं ना, हांडी का एक चावल देखा जाता है कि वो पका है कि नहीं पका है, तो 2 ऐसे मुद्दे आप देख लीजिए, जब उन्होंने ये पूरे करे हैं तो जनता में एक विश्वास जागा है। क्या लगता है जिस तरीके से आने वाले 5 सालों की बात है, नरेंद्र मोदी ने कहा था अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता हूं तो बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए चला जाऊंगा, क्या बड़े काम और करने वाले हैं अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो? बिल्कुल वो करेंगे, क्योंकि उनके जैसा प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री और कार्य करने वाला विकास पुरुष इस भारत में ना था, ना होगा और ना रहेगा, क्योंकि उनके जैसा प्रधान सेवक पूरे देश में किसी कहीं नहीं मिल सकता आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे ही बढ़िया और सबसे ही विकास पुरुषों में नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को जो दिया है वो ना कोई सरकार दे सकती है ना दे पाएगी, क्योंकि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने इस देश की विकास को संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं संभली। खुद अपने नेताओं के बारे में निर्णय नहीं ले पाती तो देश के विकास के बारे में क्या निर्णय लेगी? और जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय को मैं सम्मान देता हूं और उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। वो बढ़ाते रहेंगे देश को, क्योंकि वो जैसे भी हैं और देश के विकास के बारे में हमेशा सोचने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरीके से बताया, और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में लोकतंत्र खतरे में डाल दिया, क्या ऐसा सच में है कि लोकतंत्र खतरे में है इस समय? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कौन सा लोकतंत्र खतरे में है बताइए? कहाँ चुनाव नहीं हो रहे, किसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया, किस व्यक्ति को अपना सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जा रही है, या किस पार्टी को बोल दिया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? लोकतंत्र वहीं खतरे में है जहाँ पे विपक्षी पार्टियां जीतती हैं, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सब विपक्षियों की बेकार की बातें हैं, इन सब में आप जनता नहीं पढ़ने वाली, वो सब जान चुकी है। विपक्षी पार्टियां किस तरह के फ्री के लालच और प्रलोभन देके झूठी बातें करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन आप भारत का नागरिक और हर युवा पहचान चुका है कि मोदी जी ही देश के लिए देश के अपने हमारे नेता है, और उन्हीं को हमारा पूरा जो युवा है और सारे समझदार व्यक्ति हम दोबारा से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस बार 400 पार लेके आएंगे। 400 पार आ रही है, बिल्कुल लेके आएंगे। इस तरीके से यहाँ देखा गया कि 400 पार का नारा बुलंद किया गया है, और कहीं ना कहीं ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि प्रधान सेवक तो ईमानदार है, इसलिए अब की बार 400 पार सीटें हो रही हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।